थैंक यू पुनिया सर, जितेंद्र जी, सारा अध्यापक समाज और छायादार बंधुओं, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो समाज के अंदर बढ़िया घटित होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से उठाने वाले हमारे पत्रकार बंधु भी आज आपके प्रांगण में उपस्थित हैं। जैसा पुनिया साहब ने इंट्रोडक्शन करवाई, मैं डॉक्टर बलजीत लाठर, एसडीओ एग्रीकल्चर नरवाना, और जो आज का विषय है, जो कि ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं सीधा विषय के ऊपर ही आता हूँ। धान की पराली के प्रबंधन के बारे में आपको जागरूक करना। अब आप कहेंगे कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, खेती हमारे माँ बाप करते हैं और हमारा पराली से क्या लेना देना है। आपका पराली से बहुत ही गहरा रिश्ता है और खेती बाड़ी से सभी का, किसानी से सभी का रिश्ता है। कितने विद्यार्थियों के माँ बाप खेती करते हैं, एक बार मेरे को हाथ खड़ा करके आप बताएंगे? यस, ओके, सभी ये माँ बाप खेती करते हैं। और दाल रोटी एक आधा हाथ नीचे रह गया था, कौन कौन खाते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। खाना कौन कौन नहीं खाते भाई? दाल रोटी का मतलब मेरा अभिप्राय है, खाना कौन कौन खाते हैं? मेरा आपसे अनुरोध है, समय आपका शेड्यूल भी काफ़ी टाइट है, मेरा भी काफ़ी टाइट है। आपके टीचर्स ने मेरे को बता दिया कल के प्रोग्राम्स के बारे में भी और वैसे भी। तो आप जब तक मेरे साथ हैं, जब तक मेरी बात को आप सुनेंगे, ध्यान देंगे, एक मोटा जो संदेश है आप कहना चाहेंगे, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस टाइम पर धान की कटाई का सीजन चला हुआ है और धान की कटाई के बाद किसान जो पराली बचती है, जो भूसा बचता है, उसके अंदर आग लगा देते हैं। माचिस की तिल्ली फेंकी और उसको आग के हवाले कर दिया। तो किसी भी सूरत में पराली में आग नहीं लगानी है, ये आपने संदेश अपने माता पिता को, अपने अड़ोस पड़ोस के किसान भाइयों को और समाज को देना है। क्योंकि आप यूथ हैं, यंग हैं, आपके ऊपर काफ़ी भार है, काफ़ी काम आपने करना है। और उसके साथ साथ आपने बताना अपने माता पिता को या किसान भाइयों को जो भी खेती करता है कि आग क्यों नहीं लगानी है। पराली के अंदर आग इसलिए नहीं लगानी है, उसके अंदर अगर आग लगा देते हैं तो भूमि के अंदर मौजूद पोषक तत्व, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जल जाते हैं आग लगाने से। और अगर आप खेत में जाते हैं या देखेंगे, आग लगाने के बाद आप देखें धरती बिल्कुल जैसे तवे के ऊपर रोटी सेकते हैं ना, वो लाल हो जाती है, तो धरती लाल हो जाती है। और इस तरीके से अगर आग लगाने का सिस्टम जारी रहा तो धरती बंजर हो जाएगी। और हम किसानों के बीच में भी जाकर संदेश दे रहे हैं। मेरे कृषि विभाग में नरवाना सब डिवीजन का और उचाना सब डिवीजन का ऐसा कोई गांव छोड़ा नहीं है जहां पर किसानों की मीटिंग ना की हो, किसानों के सेमिनार आयोजित ना किए गए हों और उनको इस पराली के बारे में ना बताया गया हो। तो अभी आप अगर अखबार भी पढ़ते होंगे तो हर रोज आप यही देखते होंगे कि आज हमारा क्वालिटी कंट्रोल क्या काम कर रहा है और AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कितना जा चुका है। 300 से पार जाने को हो रहा है। 300 से पार जाने का मतलब ये है कि हवा सांस लेने लायक नहीं है। आप कहता हूँ इम्यूनिटी सिस्टम अभी यंग हैं, आपको इतना महसूस नहीं होता होगा, बट जो आपके माँ बाप, दादा दादी हैं, उनको सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप इसके बारे में जागरूक करोगे। और इस वजह से आग लगाने से धुआं फैलता है जो, तो सड़क के किनारे आप देखते होगे, आप सुबह सुबह आते हैं, अब आगे वो सीजन आएगा जिस समय ये पराली ज्यादा जलने लग जाती है
तो उसमें अंधेरा छा जाता है, तो हमेशा एक्सीडेंट भी होते हैं। तो हमने पराली का प्रबंध अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, जो हमारे घर में खेती का काम करते हैं, उनसे ये अनुरोध करना है कि भूसे में आग नहीं लगानी है, उसका प्रबंध खेत के अंदर ही करना है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार किसानों को जो इस तरीके से पराली का प्रबंध करता है, उसको 1000 रुपये का इंसेंटिव भी देती है। हम इन सिटू और एक्स सिटू की बात करते हैं। इन सिटू का मतलब ये है, पराली को अगर खेत के अंदर ही बा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो सरकार उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव देती है। इसी तरीके से अगर किसान उस पराली को गांठे बनवा देता है और बाहर बेच देता है, तो उसके लिए भी हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव किसान भाइयों को दे रही है। तो ये भी अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को बताना है, अगर कोई किसान आग नहीं लगाता है और पराली का प्रबंध अपने खेतों में ही करता है या खेतों से उठवाता है, तो उसके ऊपर मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल है। अब पोर्टल बने हुए हैं, आपको जानकारी होगी पोर्टल के बारे में, आपके टीचर्स भी आपको इसके बारे में पढ़ाते होंगे, बताते होंगे। तो ये खेती बाड़ी का भी एक पोर्टल बना हुआ है, तो उस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि मैंने कैमरे से फोटो लेकर के वो अपलोड करना है और ये बताना है कि इतने एकड़ में, 4 एकड़ में जैसे मैंने पराली का प्रबंध कर दिया है, तो 4000 रुपये उस किसान को सरकार की तरफ से मिलेंगे। दूसरी बात, अब विषय आज का खेती बाड़ी का है, तो मैं आपको इसके साथ साथ एक जानकारी और देना चाहता हूं। किसान जानकारी के अभाव में खेतों के अंदर अंधाधुंध स्प्रे का प्रयोग करता है। जरूरत नहीं होती उसके अनुसार भी किसान, तो आप कहेंगे जी क्या करें, उसके लिए कृषि विभाग तैयार है। आप कृषि विभाग से तालमेल कीजिए और उस तालमेल के बाद ही आप अपनी खेती बाड़ी कीजिए। अब खेती ऐसी नहीं है जो पहले अपने दादा दादी कर देते थे कि बीज फेंका और पैदा हो गया और पेट भर दिया। अब खेती को भी कृषि वैज्ञानिक के तरीके से करना पड़ेगा। जैसे एक माँ के घर में बच्चा पड़ता है, उसी दिन से उसको टीके लगने शुरू हो जाते हैं और उसका लालन पालन पोषण पूरा, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं करती माँ, जब तक उसका ध्यान रखा जाता है। अब इसी तरीके से खेती बाड़ी में भी सीड टू सीड, कहने का मतलब बोने से लेकर के बुआई कटाई तक, जब तक किसान की फसल उसके घर में नहीं जा लेती, जब तक प्रबंध करना पड़ेगा। और हमने अंधाधुंध स्प्रे का प्रयोग नहीं करना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप अगर चारों तरफ नजर लगाएंगे तो कोई भी घर आज के दिन ऐसा नहीं है जिस घर में बीमारी ना हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे किडनी फेलोर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कुछ भी हो। तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आई हुई हैं और उसका मुख्य कारण है वो खान पान ही है। तो खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई किसान खेत के अंदर स्प्रे करता है, उसको जानकारी नहीं है, दुकानदार से जाके वो कहता है कि मेरे को फलाना स्प्रे दे दो, पहला स्प्रे दे दो, दूसरा स्प्रे दे दो, तो उसको जानकारी नहीं है। जानकारी किसको होगी? या तो जो खेती करता है या खेती के जो वैज्ञानिक हैं या कृषि अधिकारी हैं, उनको पता है। तो आपको उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि कुदरत ने एक बहुत प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है। हमें कुदरत के अनुसार ढलना पड़ेगा। अगर कुदरत के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो कुदरत थप्पड़ मारेगी हमारे। इस धरती पे सभी को जियो और जीने का अधिकार दिया गया है। भाई आप खड़े हो ना? यस।